हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से, इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को सीखते हैं, समझते हैं और चार्ट पर प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती। इसमें हमें किसी भी सेटअप को किस तरह से अप्लाई कर सकें उसको हम सीखते हैं। तो हमारे पास है ना, ये एक सेटअप है, ओडी सेटअप, और हमारा ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट, प्रेशर ट्रेड, बीसीपीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन। क्योंकि आज के दिन एक न्यूज है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा था, वो 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस हो गया। उसके कारण आज मार्केट ऑल ओवर गैप अप में थी। ये है हमारे पास गैप डाउन और ये फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हम ईएमए का यूज करते हैं। तो ये फॉलोवर सारे सेटअप्स थे, उन सेटअप्स को हम देखेंगे, चार्ट को स्कैन करेंगे, किस किस में ये सेटअप पर्टिकुलर फॉर्म हुए हैं। सबसे पहले इंडेक्स देखें तो एक गैप अप है और गैप अप के बाद ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारा गैप अप रिजेक्शन वाला पैटर्न तो नहीं है। फिर हम जब एक मेजर गैप अप हुआ है और उस गैप अप के हिसाब से प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है, तो क्या है, इस गैप अप के हिसाब से इसको पूरी तरह से हम इसमें अवॉइड करेंगे कि इसमें कोई भी नहीं। ऐसे ही आपका बैंक निफ्टी, फिर है हमारे पास फिर निफ्टी और सेंसेक्स और मिड कैप सेलेक्ट। क्योंकि आज एक बड़ा गैप अप था और उस गैप अप के हिसाब से कोई भी फॉर्मेशन ट्रेडेबल नहीं हो, तो हम क्या करेंगे कि इसको अवॉइड करेंगे। अब देखेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक में कहां कहां ये फॉर्मेशन हो रही है। जैसे कि ये है हमारे पास वोल्टास, गैप अप के बाद ग्रीन कैंडल बनी और वहीं से आपका यहां से आपको ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से एंट्री मिलती है और ये टारगेट पॉसिबिलिटी होती है। तो ये पैटर्न होता है हमारा, वो होता है जीसीआर, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। चलिए, और हम नेक्स्ट है, फिर है आपका इनो मिंडा। इनो मिंडा में आपको क्या है कि हमारे पास ये कल का हाई था, कल के हाई से रिजेक्ट होकर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई और ये आपको बनता है ओडी सेटअप। ओडी सेटअप, तो ओडी सेटअप के हिसाब से ये आपको मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आपको आरसीबीओ पैटर्न है, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट है, तो ये कौन सा होगा, आरसीबीओ, रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके हिसाब से ये पर्टिकुलर मूव था। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है वो पेटीएम है हमारा, यानी कि 197 कम्युनिकेशंस। इसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, आरसीबीओ, रेड कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद है हमारे पास लुपिन। लुपिन में आपको क्योंकि प्राइस गैप अप हुआ और गैप अप के बाद में रेड रहा, तो ये हमारे पास गैप अप रिजेक्शन था, गैप अप रिजेक्शन। ये क्या है, हमारे पास गैप अप रिजेक्शन देखने को रहा। उसके बाद और है हमारे पास हिटैची। हिटैची में आपको यानी कि पावर एनर्जी वाला, इसमें आपको जीसीबी देखने को मिला।
ये है हमारे पास GCBO, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। यहाँ से आपको ये एंट्री है, पिवट को निकले तो नेक्स्ट पिवट ये टारगेट है और यहीं तक 1:2 आपको देखने को मिला। तो ये आपको GCBO के हिसाब से मूव देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट है वो है गरवारे हाई टेक्निक। इसमें भी आपको गैप अप रिजेक्शन देखने को मिला। फिर है हमारे पास गैप अप रिजेक्शन जी वर्ना में भी मिला। फिर है गैप अप अग्रवाल हेल्थ केयर। फिर है हमारे पास RCBO देखने को मिला, वो है डिस्मा कार्बो जन। फिर है हमारे पास गैप अप रिजेक्शन डाटा मेट्रिक ग्लोबल में। उसके बाद OD सेटअप रहा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन में। फिर है आपका ब्लैक बुक में GCR पैटर्न देखने को मिला। क्या देखा? GCR, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट। उसके बाद है हमारे पास अडानी टोटल गैस, जिसमें आपको OD सेटअप देखने को मिला। क्या मिला? OD सेटअप, क्योंकि कल के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज मिला, फिर यहां से मूव देखने को मिला। उसके बाद है आपका महिंद्रा लॉजिस्टिक, जिसमें आपको कल के हाई के ऊपर है, तो हमारे पास क्या है? OD सेटअप। OD सेटअप के हिसाब से ये आपके पर्टिकुलर टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट है KSP में आपको गैप अप रिजेक्शन देखने को मिला। गैप अप रिजेक्शन। उसके बाद है हमारे पास होम फर्स्ट फाइनेंस में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट। उसके बाद है सैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक, जिसमें भी आपको गैप अप रिजेक्शन। फिर है हमारे पास पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन देखने को मिला सुप्रीम इंडस्ट्रीज में। फिर है हमारे पास क्रॉम्पटन ग्रिप्स में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये थे कि आज के दिन इंडेक्स में इतना बड़ा गैप अप के बाद में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि एज पर हमारे पैटर्न उसमें कोई भी फॉर्म नहीं हुए। जिन पर्टिकुलर स्टॉक में ये फॉर्म हुए उनमें एक मूवमेंट देखने को मिला। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।